हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत की मिट्टियों को मैप से समझेंगे। उसके बाद 15 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है भारत की मिट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत में मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, वनी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और जैव मिट्टी आती है। जिनमें से फ्रेंड्स हम लोग जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी आती है। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा कि ICAR का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। हेडिंग है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल, जिसे कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होने के कारण यह मिट्टी भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। फ्रेंड्स, इसको मैप से समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पंजाब से असम तक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। और फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो नदियां हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो भी जलोढ़ मिट्टी से बनी होती हैं। फ्रेंड्स, ये मिट्टी नदियों के निक्षेपों द्वारा लाई गई है, इसलिए इसमें पोटास की अधिकता होती है। ये मिट्टी धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन इन फसलों के लिए अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। और फ्रेंड्स, नोट में ये ध्यान रखिएगा कि इस मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। मोस्टली भारत की सभी मिट्टियों में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को नई मिट्टी कहा जाता है क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के द्वारा होता है। जैसे ही बाढ़ आती है नदियों में, वैसे ही ये मलबा बहाकर अपने तटीय भागों में बिछा देती हैं। इसलिए जो है इस मिट्टी को नई मिट्टी या खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और बांगर मिट्टी को दोस्तों पुरानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, लाल मिट्टी या रेड सॉइल का जो निर्माण होता है वो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कैंसरी सेलों के विघटन के कारण होता है। जलवायु परिवर्तन से अर्थ है जैसे शीत ऋतु का आना, बसंत ऋतु का आना, ग्रीष्म ऋतु का आना, ये सब जलवायु परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कैंसरी सेलों का विघटन होता है और उस विघटन के कारण ही लाल मिट्टी का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, इसमें सिलिका और आयरन की अधिकता होती है और फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। जल में घुलने पर पीला रंग हो जाता है। ये मिट्टी अनउपजाऊ होती है या बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, दालें और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। फ्रेंड्स, इसको मैप से देख लेते हैं। यहाँ पे आपका तमिलनाडु राज्य पड़ेगा और यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य पड़ेगा। और इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मेघालय की गारो, खासी और जयंतियों में, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और नागालैंड, इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी का विस्तार है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और इसको मैप से देखिएगा तो आपको ये ध्यान में बना रहेगा। फ्रेंड्स, नोट में ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसकी उर्वरता बढ़ानी हो तो चूने का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? चूने का प्रयोग। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर अनउपजाऊ है या बंजर भूमि है जिसे खेती योग्य बनाना है तो उसमें चूने का प्रयोग करके। नोट में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। हेडिंग है काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है।
यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में पाई जाती है। इसको मैप से समझ लेते हैं। काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और चूने की अधिकता पाई जाती है। और सर्वाधिक मिट्टी ये कहाँ पर पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। इसके अलावा गुजरात में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में ये काली मिट्टी पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा कि मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप के काली मिट्टी के अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाए कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन है, तो काली मिट्टी। और ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी, स्वतः कृष्ण मिट्टी, ट्रॉपिकल चेरनोजेम मिट्टी। तो ये ध्यान रखिएगा। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन के कारण हुआ है, इसलिए इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता तथा जल धारण की क्षमता अधिक होती है। भीगने पर यह ठोस और चिपचिपी हो जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जोताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसका रंग काला क्यों होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म या ह्यूमस के कारण होता है। जीवाश्म और ह्यूमस क्या होता है, तो मिट्टी में वनस्पतियों के जो सड़े गले भाग होते हैं उनको ह्यूमस के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होने के कारण इस मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। हेडिंग है लैटेराइट मिट्टी या लैटेराइट सॉइल। मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। लैटेराइट मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है। मालाबार तटीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल से लेकर कर्नाटक राज्य आ जाता है और ये लैटेराइट मिट्टी केरल राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा उड़ीसा और शिलांग की पहाड़ियों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। फ्रेंड्स, मालाबार तट में और शिलांग में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा गर्मी भी होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण विभिन्न विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और उड़ीसा राज्य में फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं और उन चक्रवात के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ क्षेत्र भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है और चक्रवात के कारण यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक क्रमिक परिवर्तन होता है जिसके कारण विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और इन विशेष परिस्थितियों के कारण ही यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि सर्वाधिक जो मिट्टी होती है लैटेराइट मिट्टी वो आपकी केरल राज्य में पाई जाती है और इसके अलावा कर्नाटक, उड़ीसा और शिलांग की पहाड़ियों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता होती है। लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये मिट्टी चाय की खेती, काजू, टैपियोका की अच्छी उपज के लिए प्रयुक्त होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंड, इस प्रकार से हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में सर्वाधिक सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, चूनेदार मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी जो कछारी मिट्टी के नाम से जानी जाती है? अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? खादर कहलाती है, बांगर कहलाती है, भावर कहलाती है या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और पुरानी कछारी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सी मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी? फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 40% भाग पर फैली है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावों के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? फ्रेंड्स, बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? फ्रेंड्स, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी सबसे ज्यादा
महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दामोदर घाटी प्रदेश में, पलामू प्रदेश में, राजमहल पहाड़ी प्रदेश में, स्वर्णरेखा नदी घाटी में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने मैप में पढ़ा था कि झारखंड के राजमहल की पहाड़ी प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं शिलोंग पठार में, मालवा पठार में, छत्तीसगढ़ मैदान में या सरयू पार मैदान में। फ्रेंड्स, लावा मिट्टियाँ वे मिट्टियाँ होती हैं जिनका निर्माण बेसाल चट्टानों के अपक्षय व अपरदन के कारण होता है, वे लावा मिट्टियाँ कहलाती हैं। और लावा मिट्टियों के अंतर्गत काली मिट्टी आती है। ये काली मिट्टी जो है मालवा के पठार में पाई जाती है और मालवा का पठार इसी दक्कन ट्राइब के काली मिट्टी के अंतर्गत आता है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। लावा मिट्टियाँ मालवा पठार में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है? रेगुर या काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? फ्रेंड्स, रेगुर या काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक के रखती है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसलिए इस मिट्टी को स्वतः सिंचाई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर, खादर, रेगुर या फिर कल्लर? दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों के मलबों से होता रहता है, इसलिए यह मिट्टी नवीन मिट्टी या खादर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी? फ्रेंड्स, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। काली मिट्टी, भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु? फ्रेंड्स, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। इसको हम लोगों ने मैप में पढ़ा था, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेटराइट मिट्टी का प्रधान है। लेटराइट मिट्टी कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है? कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड तटीय प्रदेश में, मालाबार तटीय प्रदेश में या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, लेटराइट मिट्टी का जो प्रधान है वो मालाबार तटीय प्रदेश है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे फ्रेंड केरल से कर्नाटक तक का जो तट होता है, पश्चिमी तट, वो मालाबार तटीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी? फ्रेंड्स, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? पीट में, काली में, लेटराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी में? फ्रेंड्स, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में निम्न में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता है या अनुपजाऊ होता जा रहा है, यह बताना है। मरुस्थलीय बालू, लेटराइट, जलोढ़क, पॉटजोलिक? फ्रेंड्स, लेटराइट मिट्टी या मृदा में समूह में लोहे के अतिरिक्त होने के कारण यह मिट्टी अनुपजाऊ या अनुर्वर होती जा रही है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका क्या कारण है? जलवायु एवं संरचना की विविधता, जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु एवं उच्चावच की विविधता या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता के कारण पाई जाती हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तटीय मैदानों के उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? शुष्क, काली, लाल या फिर जलोढ़? फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी भारत के तटीय मैदानों में पाई जाती है और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट रूप से पाई जाती है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है तांबा, लोहा, जस्ता या फिर मैग्नीज? फ्रेंड्स, भारतीय मृदाओं में जस्ता सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के कुछ भागों में कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? मैग्नीशियम का बाहुल, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता या फिर फास्फेटों का बाहुमन?
फ्रेंड्स, भारत के कुछ भागों में कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का जो रंग है उसका प्रमुख कारण फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? क्षारी, जलोढ़, रेगुड़ या फिर अम्लीय मिट्टी? फ्रेंड, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और सबसे अच्छी अम्लीय मिट्टी का जो पीएच होता है फ्रेंड, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 6 से 7 होता है। ठीक है फ्रेंड, 6 से 7। क्वेश्चन नंबर 21 है, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? फ्रेंड्स, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपका गुजरात राज्य है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि क्षारी प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।